सबसे बेकार फेस लगता है। मैं साइकिल की चाबी ले जाना ही भूल गई। जापान में सब कुछ इतना प्लान्ड है ना, गृहस्थी ये चीज है, ये सारा वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल और आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए व्लॉग में। फिलहाल तो मैं रेडी होकर जा रही हूँ स्विमिंग के लिए। तब तक मैं अपना स्विमिंग का सामान पैक करती हूँ। आप लोग एंजॉय करो हमारा मॉर्निंग वाला रूटीन। तो आज लंच के लिए बन रहा है वर्मिसेली सब्जियों वाली, और प्लस ब्रेकफास्ट में जाएगा पीनट बटर और ब्रेड। तो जल्दी से प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। वैसे तो मैंने ये सारी पील करके रख ली है, बस फटाफट चॉपिंग करनी है। ये मेरे पास बिना रोस्टेड है, तो मैंने इसमें थोड़ा सा घी डाल के 1 चम्मच रोस्ट भी कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने चाय बनी रखी है और यहाँ पर ये वर्मिसेली डाल के रखी है। सब्जियाँ थोड़ी सी देर में डालूंगी क्योंकि फिर सौगी हो जाती है। अभी रिसेंटली ना हम लोग ये पीनट बटर लेके आए थे। प्रॉपर बटर है भाई, जैसे बटर पिघल जाता है ना, ये वैसा हो रखा है। अभी तो हमने फ्रिज में रख रखा था, तो जितना मेल्ट हुआ बाकी कैसे लम्स बन गया। तो आज मैं और शोगन साहब सेम एक साथ ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, बट दोनों का ब्रेकफास्ट अलग है। मेरी वर्मिसेली है, शोगन साहब का पीनट बटर प्लस ब्रेड। आज तो फ्राइडे है, 5:30 आओगे? लेट आओगे? कल सैटरडे है ना, तो कल 5:30 का। ओके, कर सकते हैं। करिए। आज इनका एक बंदा छुट्टी पे है, पता चल जाता मुझे कौन छुट्टी पे कौन नहीं। मजे ले लो। यस, बाय। और मौसम का हाल बताऊँ तो दोस्तों, बढ़िया धूप निकली हुई है, हल्के हल्के बादल है, हवा बिल्कुल नाम मात्र चल रही है। थोड़ी सी हवा चल जाए तो स्वाद आ जाए, लेकिन जब चलती है तब इतनी तेज चलती है कि ठंड लगने लग जाती है। जब नहीं चलती है तो ऐसा लगता है गर्मी होगी। यहाँ पे एक्चुअली ना चिपचिपी वाली गर्मी होती है, ह्यूमिडिटी ज्यादा है। अरे कहना क्या चाहते हो? तो आज शोकन साहब से जाने से पहले ही पूरी किचन होगी, क्योंकि हमने साथ में ही ब्रेकफास्ट कर लिया, तो सब कुछ निपट गया था। साथ में मैंने मशीन लगाया हुआ है और बस अब करते हैं ये थोड़ा बहुत क्लीनिंग वगैरह। 2000 years later. वैसे तो अभी दिन ही है, मतलब 2-2:30 के आसपास टाइम हो रहा है, लेकिन साथ के साथ मैं डिनर प्रिपेयर कर रही हूँ क्योंकि अभी शाम को मैं जाऊंगी स्विमिंग। तो स्विमिंग में जाने के लिए फिर वापसी 8 साढ़े 8 के आसपास आएंगे, थक जाएंगे तो डिनर नहीं बन पाएगा। इसलिए मैंने सोचा कुछ % तक बनाकर जाती हूँ। दाल बना दूंगी, चावल मैंने भिगो दिए हैं, और आलू एक्चुअली आकर ही बनाऊंगी, वो थोड़े क्रिस्पी अच्छे लगते हैं क्योंकि आज वीकेंड है। तो वीकेंड पे तो हमारा ये फेवरेट कंफर्ट फूड है, येलो वाली दाल, चावल और आलू। सबसे बेकार फेस लगता है जब भी दाल उबालो ना, ऐसा ही होता है, पता नहीं क्यों। किसी के पास इसका सॉल्यूशन है तो कमेंट कर दो यार। हमेशा पानी ऐसे बाहर निकल के और पूरी गैस भी गंदी कर देता है। इसमें मैंने ऑयल भी डाल के देख लिया, रील में डालते हैं कि चम्मच डाल दो, चम्मच भी डाल के देख ली, फिर भी इसका यही हाल है। या तो कुकर खराब है या फिर सबके साथ ऐसा होता है। सो यहाँ डिनर मैंने पूरा प्रिपेयर कर दिया और ये बैग रेडी है हमारे स्विमिंग के लिए। एक्चुअली एक बैग मेरा है, एक शोगन साहब का है और एक शाम को आते वक्त जो हम ग्रोसरी करके लाएंगे उसके लिए। प्लस इसमें मैंने लिया है 2 लीटर पानी, क्योंकि पानी की बहुत जरूरत पड़ती है उधर। प्लस इसमें लिया है मैंने प्रोटीन। चलिए जी चलते हैं, लॉक लगाते हैं। सामान पहले ही मैंने अपनी डिग्गी में रख दिया है एक्चुअली। और आज मैंने लाइट भी लगा ली है। लास्ट टाइम हम आए थे ना रात को, इसने बहुत परेशान किया था, लाइट लग नहीं रही सही से, तो मैंने आज इसको पहले एडवांस में ही लगा दिया। रात को बस इसे ऑन करना होगा। और मौसम की बात बताऊँ तो इतनी तेज हवा है ना, आज अपने आप में ही बहुत स्ट्रगल है साइकिल चलाना, क्योंकि मुझे अपोजिट डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। और क्या पता जाते वक्त तो फिर भी बेटर हो, जब हम वापस आएंगे ना पहाड़ चढ़ेंगे तब बहुत दिक्कत होने वाली है। सो वहाँ हमें स्विमिंग के लिए जाना है। यहाँ मैंने अपनी साइकिल पार्क करती है। अभी शोगन साहब को आने में लगेगा 5 से 10 मिनट, क्योंकि अभी तो 5:30 भी नहीं हुए। तो मैं सोची हूँ क्यों ना पास वाले पार्क में जाके वॉक ही कर लेती हूँ। यहाँ रह रहकर इतना फ्री माइंड हो गया है ना, मैं साइकिल की चाबी ले जाना ही भूल गई। और इसमें वॉलेट भी रखा है। वैसे तो मैं सोच रही थी अंदर जाकर टिकट लेकर अपना स्विमिंग स्टार्ट कर दूं, बट शोगन साहब आज ना वॉलेट नहीं लेके गए थे, तो उनके पास टिकट लेने के लिए पैसे नहीं होंगे। दूसरा फिर वो फ़ोन करेंगे तो मैं पिक नहीं कर सकती, क्योंकि अंदर मोबाइल अलाउड नहीं है। तो फिर इसलिए लास्ट ऑप्शन यही बचता था कि मैं यहाँ पर वॉक करूँ। तो जो ये कामी पार्क है ना, ये बहुत ही लंबा पार्क है। अगर मैं बताऊँ काफ़ी दूर से चला आ रहा है। इसमें हर स्पोर्ट्स के लिए, हर एक्टिविटी के लिए कुछ ना कुछ अवेलेबल है। तो अगर आप पास रहते हो तो सर्च कर सकते हो और यहाँ आ सकते हो। यहाँ पे पार्क भी है, ये पूरा ओपन पार्क है। ये पूरा इंडोर जो भी गेम्स होते हैं उनके लिए है।
ये फिर आउटडोर गेम्स के लिए है। और अभी मैंने एक देखा था यहाँ पर ना वाटर पार्क भी बन रहा है, बट वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ। आई थिंक वो अभी इनिशियल स्टेजेस पर है। जैसे ही वो कंप्लीट होगा तो वाटर पार्क भी यहाँ स्टार्ट हो जाएगा। जापान में सब कुछ इतना प्लान्ड है ना, हर जगह आपको सोसाइटी के आसपास पार्क तो ज़रूर मिलेगा। मोस्टली तो बहुत बढ़िया बढ़िया पार्क होते हैं इनके। अगर बिल्कुल स्पेस नहीं है तो एक छोटा पार्क तो ज़रूर होगा जिसमें 2-4 स्लाइड होंगी और घूमने के लिए होगा, प्लस टॉयलेट होगा। ये तो मतलब मिनिमम मैंने देखा ही देखा है, हर जगह पर किसी ना किसी घर के पास आपको ज़रूर मिलेगा। वहीं बात करें अगर अपनी दिल्ली एनसीआर की, तो मैं बताऊं हम लोग ना 2 से 3 साल जब रहते थे छतरपुर साइड, ले देकर 1-2 ही पार्क होते हैं, वो भी इतने मेंटेन नहीं होते हैं। बहुत दूर दूर जाना पड़ता है पार्क के लिए। यहाँ पे क्या है, इजीली आप जहाँ घर के आसपास अगर आपका मन किया जस्ट सपोज शाम को पार्क में जाना है तो मात्र 5 से 10 मिनट की वॉक पे आप इजीली पहुँच जाओगे, आप कहीं पे भी रहते हो। मतलब ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आई डोंट नो यहाँ की टोक्यो और इन जो बड़ी बड़ी सिटीज़ है उनमें भी ये सिस्टम है कि नहीं, ये तो मुझे पता नहीं। बट हाँ, जहाँ जिस एरिया में हम रहते हैं ना, उस एरिया में हर जगह मोस्टली पार्क तो गिवन है ही। और आज हवा इतनी तेज है और मुझे जैसी को देखो, जिस दिन हवा तेज होती है उसी दिन माइक लाना भूल जाती हूँ। बिल्कुल टेबल पे रखा था कि भाई लास्ट मोमेंट पे बस माइक उठाना है, वही भूल गई। फिर मैं सोचा, मुझे याद आया जब मैं रेड लाइट पर एक क्लिप शूट कर रही थी, फिर उसमें ना गड़गड़ गड़गड़ आवाज आ रही थी। फिर मैंने सोचा अरे यार माइक ही भूल गई हूँ। लेकिन फिर मैंने सोचा चलो एडजस्ट कर लेंगे आज के लिए। और शोगन साहब को पता चलेगा तो बहुत डांट मारेंगे, कहेंगे ये लिया क्यों था इतना महंगा, अगर यूज ही नहीं करना था तो यूज करती तो गुम कर देती हूँ। वॉक करते करते मैं पार्क के एकदम एंड पॉइंट पर आ चुकी हूँ। अब यहाँ से रिटर्न चलेंगे। जापान में पब्लिक प्लेसेस पर या फिर आप कह सकते हो पार्क में, हर जगह पर आपको ऐसे ऐसे टैप्स मिलेंगे। ये ड्रिंकिंग वाटर होता है, आप इजीली यहाँ से पानी पी सकते हैं। शोगन साहब ने ना दूसरी जगह पर पार्किंग लगाई है, कह रहा उस साइड आ जा। हर बार ऐसे चीटिंग करते हैं, पहले मुझे बता देते तो मैं उधर ही ना पार्क लगाती। एक्चुअली जो स्विमिंग पूल की बिल्डिंग है वो इसके पीछे है, तो वहाँ पार्क लगाने है, वहीं चलते। चलो, मैं खड़ी थी इस बिल्डिंग के सामने और शोगन साहब थे यहाँ पर, क्योंकि ये बिल्डिंग स्विमिंग की है। अब से हमने डिसाइड किया यहीं साइकिल पार्क किया करेंगे। और ये एज यूजुअल लेट आए हैं और इन्हें तो यहीं से आना था, पता है मुझे तो फिर भी 25 मिनट बाय साइकिल था, शोगन साहब को 5 मिनट बाय साइकिल था। हमेशा लेट आने की आदत है। और पैसे उठाए, अपना प्रोटीन उठाया और चल दिया, ऐसी तैसी कराए। कपड़े नहीं थे आपको? मेरी 5:30 छुट्टी है तो मैं तब निकला हूँ, पहली चीज। दूसरी चीज तो किलोमीटर चला के आई हूँ, वो सुबह आ चुका हूँ उतना किलोमीटर चला के। तो ज्यादा ज्ञान तो दो मत, ज्यादा जस्टिफिकेशन मत दो इधर, ठीक है ना। टिकट निकालो 410 येन की। तो हमें 2 टिकट लेनी है, 820। पैसे डालो। कॉइन अच्छा, इसमें कॉइन डालने के बाद प्रेस करना पड़ेगा। 8:30 बजे तक है, ये लिखा तो हुआ है 8:30। अब प्रेस करना पड़ेगा, मैंने पहले प्रेस कर दी। हाँ, वो सब तो लेना, सस्ते हो ले सकते हैं गॉगल्स, है ना। ये ले लेते हैं, ये वाला। लास्ट टाइम हमने यहाँ से कैप ली थी, अब यहाँ से हम गॉगल्स ले रहे हैं 1300 येन के। हाई करेगा तो यहाँ पर ये इक्विपमेंट लेने के लिए भी वेंडिंग मशीन से ही तो वो सब कुछ हो जाता है। 1300। यस, चलो जी, ये दबाओ ना, ये यहाँ वैसे काम मतलब ये यहाँ पे कोई नहीं, एक डेली एक ले लेंगे। 1 hour later. तो भाई ये ना 8:30 बंद हो जाता है, 8:20 पे स्विमिंग पूल और 8:30 पे पूरा ऑफिस। तो हमने सोचा कि इसका बैग का है, बैग का ना, बैग उसका उसमें डाल दिया, इसमें डाल दिया, सारा कुछ कर दिया मैं, अलग अलग लिख कोई नहीं बटी। चलो, तो फिर ये 8:30 बंद हो जाता है, इसलिए हम 8 बजे पूल से निकले, नहाए धोए जब तक। अब हम 8:30 हो गए, अब जा रहे हम वापसी अपने घर।
लाइट लेके आई है? लाइट तो भूल गया और ओहो, चल कोई नहीं, पैदल पहुंच पैदल 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 चल लेंगे, ठीक है। आप लगवाते तो हो नहीं इस पे परमानेंट, वो टेम्पररी तो ऐसे ही रहेगी जाए। फिर। इसीलिए तो रखे ना कि आप रख के चलो हमेशा। लाई हूँ, मुझे याद था भाई, अभी नहा के आए हैं ना, इतनी बढ़िया हवा चल रही है ना, ठंडी ठंडी, फ्रेश लग रहा है एकदम। बाल एकदम गीले, ठंड सी लग रही है। और वहाँ सामने वाले हॉल में चल रहे कराटे, इनका भी टाइम होता होगा, 8:30 बजे बंद हो जाता होगा ये भी। 3 साइकिल है भाई, अपने साथ एक और कोई बंदा है। पहले ही लगा के आई हूँ, लड़ाई के उसको पहले ही खत्म करके आई हूँ। ये देखो मस्त सेट करके लाई हूँ आज एकदम नीचे। उस दिन लड़ाई हो गई थी हम दोनों की, उसको ही सेट करने के चक्कर में। गृहस्थी ये चीज़ है। अब आफ्टर स्विमिंग जा रहे हैं हम दूध वगैरह लेने। अगर बैचलर होते तो सीधा घर जाते मस्त, और इंडिया होते तो ब्लिंकिट करते। एक तो यही लेना है, इसी को खा लो। लोगन साहब को देखो, ना टोकरी ली है ना बास्केट, कुछ भी नहीं। मतलब टोकरी और बास्केट एक ही बात है, ट्रॉली और बास्केट नहीं ली है। रेट आने का ये नुकसान होता है कि जो दही हम लेते हैं वो पूरी खत्म ही है, स्टॉक आउट है। तो हमने चलो जो ज़रूरी है मीट तो वो ले लिया, बाकी फिर कल या फिर वीकडे में ले लिया। तो यहाँ पर ऐसे कट करके भी मिलता है, जैसे अपने यहाँ लोकल रेडी वगैरह पे मिलता है ना। ये सारा पोर्क है, ये भी पोर्क है, ये चिकन है, ये भी मैरिनेटेड चिकन वगैरह भी मिलता है। केजी के हिसाब से ये 100 ग्राम है ना? 100 ग्राम का प्राइस है। हाँ, 100 ग्राम आई थिंक यहाँ पे तोल के मिलता होगा। पहली चीज़ देख रही हूँ जो ऐसे वे करके मिलती है, अदरवाइज सब्जियाँ वगैरह तो सब क्वांटिटी या पैक वाइज मिलती है ना। ये मिक्स है पोर्क प्लस बीफ। हाँ, पोर्क प्लस बीफ मिक्स है। अगर कोई हमारा ब्लॉग खाना खाते हुए देख रहा है तो इस पार्ट को स्किप कर दो। पहले आइसक्रीम खा रहे थे, आइसक्रीम से हटाया था चौगन साहब, अब ये ब्रेड खा रहे हैं। भूख लगी हुई है मेरे को 5:30। जितना कैलोरीज बर्न किया उतना तो आप खा ही लोगे, फायदा क्या इतना होगा? बड़ा है, चाहिए कुछ ना कुछ खाने के लिए। ग्रोसरी भी हो गई। एक तो ना कान में पानी चला गया, बिल्कुल ऐसे कर रही हूँ ना, आवाज आ रही है, इरिटेट हो रहा है ना, निकल रहा है बहुत देर से। खा लो। सबर 0 है चौगन सामने। ओके, मजा नहीं आया, मीठा नहीं है इसमें, है ना? हाँ? पन मस्का टाइप लग रहा है, 2 ब्रेड बीच में वो हो जाए। तो गाइस अभी ना मैं कल वाला व्लॉग एडिट कर रही थी और मुझे पता चला कि मैंने इस व्लॉग की एंडिंग ही नहीं की है। तो इस व्लॉग की एंडिंग मैं अभी करती हूँ और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल बेफिक्र इंजीनियर पर और ज़िंदगी के छोटे छोटे लम्हे एंजॉय करते रहें।